Relax body but alert mind. Relax body and alert mind. धीरे धीरे आप अपनी चेतना को अपने अंदर ला रहे हैं, समेट के तैयार कर रहे हैं to drop the mind completely. ड्रॉपिंग माइंड कंप्लीटली का मतलब है कोई दूसरी चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं. नथिंग इज डिजायरेबल नाउ, एनीथिंग, नथिंग वांटेड, नथिंग डिजायरेबल, नथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट, किसी से संघर्ष नहीं, कहीं उलझन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं. न यादों का सहारा, न इच्छाओं का, न वासनाओं का, न भावनाओं का, न विचारों का. जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग. और ये सब आपका फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हो रही. मैंने जैसे बोला डोम के अंदर ये सारी चीजें हैं. आप डोम जान रही कि हमारे अंदर क्या क्या है. माइंड किस किस तरह से मल्टीपल गेम खेलता है. थोड़ी देर के लिए उन्हें जस्ट ड्रॉप आउट. और उसी डोम में ये फील हो रहा है कि जब भी शोर मचाने वाली एंटिटीज ड्रॉप कर दी गई तो कितना पीस शुरू हो गई. पीस शब्द, शांति शब्द मेंटल एक्टिविटी का थम जाना या रुक जाना है. विचार का, चाह का, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या करना है. धीरे धीरे ये इनका पहिया जब थमता चला जाए, ये बड़ी तेजी से घूमती, मोमेंटम रहता है इसमें. तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो थमते थमते थोड़ा समय लगता है. और जितना ही ये रुकते जाएंगे, थमते जाएंगे, इनकी गति धीरे होती जाएगी, उतना ही पीस आपको मिलती चली जाएगी. और ये पीस महसूस किसको हो रही, उसी डोम को जिसमें माइंड का शोरगुल था. जिस क्लासरूम में बच्चे शोरगुल कर रहे थे, उस क्लासरूम का जो फील्ड है वो शांत हो गया. बट वो क्लासरूम मिट्टी और गारे का नहीं बना है, वो चेतना का क्लासरूम है. इसीलिए उसे पीस महसूस होना शुरू हो जाती है. जितना माइंड का पहिया धीमा होता चला जाएगा, उतना पीस आपको होती चली जाएगी. जस्ट ऑब्जर्व, यू आर विटनेसिंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग. मन की गति रुकती हुई आप महसूस कर रहे हैं, पीस के रूप में महसूस कर रहे हैं, शांति के रूप में, स्थिरता के रूप में. जो टर्बुलेंस थी वो टर्बुलेंस धीरे धीरे थमती जा रही, और थमती जा रही, और थमती जा रही.
जितनी जितनी टर्बुलेंस कम, उतनी उतनी पीस ज्यादा. We are all just witnessing and experiencing. फिर मैंने कल कहा था, when body is relaxed, mind is less turbulent, तब विटनेसिंग करते हम. तो जो डोम शेप हमारी कॉन्सियसनेस है, फील्ड ऑफ कॉन्सियसनेस बोलते हैं उसको, वो नोटिसिंग कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है, विटनेसिंग कर रही है इस माइंड को, थमते हुए माइंड को, ये कहीं फिर रीएक्टिवेट ना हो जाए. इसकी पावर सप्लाई उसने थोड़ी कम कर दी. स्लो डाउन. तो रिलैक्स बॉडी, स्टिल माइंड, न्यूट्रल विटनेसिंग एंड नो जजमेंट. कोई चाह नहीं कि ऐसी हो, इतनी शांत हो, इतनी पीस मिले, इतनी न मिले, कल मिली थी आज क्यों नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं. जो हो रहा है अपने आप नेचुरली आप उसके विटनेस है. सिर्फ आप माइंड को पकड़ के रोक नहीं रहे. विटनेसिंग स्ट्रांग हो गया, पावर सप्लाई विटनेसिंग में चली गई, तो माइंड की पावर सप्लाई कट हो गई, तो माइंड अपने आप डिम हो जाएगा. जहां पावर सप्लाई कम हो जाती है वो डिम हो जाती है, और जहां बढ़ जाती वो तेज हो जाती है. तो जितनी ही विटनेसिंग तेज, शार्प, ब्राइट, उतना ही माइंड स्लो, डिम, स्थिर, धीरे धीरे, स्टिलिंग स्टिलिंग स्टिलिंग. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ऑब्जर्विंग जितनी पावरफुल होती जाएगी, क्लियर होती जाएगी, उतना ही माइंड थमता चला जाएगा, थमता चला जाएगा. इसी को पीस कहते, पीस ऑफ स्टिल माइंड, नॉन टर्बुलेंट माइंड. ये पीस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ लेस टर्बुलेंट माइंड और स्टिल माइंड. जो पूरा डोम कवर किया था माइंड ने, हवा तूफान चला रहा था, उसकी शक्ति, उसकी सप्लाई विटनेसिंग में ले ली, पावर सप्लाई, और उधर कम कर दी, और फिर देखो क्या कमाल होने लगा. धीरे धीरे जितनी विटनेस आपकी इंटेंस होगी, पावरफुल, उतना ही माइंड स्टिल हो जाएगा. आपके ऊपर है दोनों बातें. अगर माइंड अभी भी स्टिल नहीं हो रहा है, पीस नहीं मालूम पड़ रही, इसका मतलब विटनेसिंग आपकी वीक है, माइंड स्ट्रांग है. दृष्टा भाव और तीव्र करिए, शार्प करिए, क्लियर करिए. उतना ही माइंड स्टिल होता चला जाएगा. यहां आपकी अंडरस्टैंडिंग काम करेगी. जितना आप समझ अप्लाई करते जाएंगे, उतना अंदर का सीनरी बदलती चली जाएगी. एक ही सूत्र है यहां,
Dimmer the mind, brighter the witnessing. और डीपर एंड डीपर और स्टिल होता जाएगा माइंड. जैसे बर्तन में कोई पानी भरा होता है तो बुदबुदे होते हैं, गर्म होता है तो, और हीट होती, टेम्परेचर बढ़ता है तो और ज्यादा बॉयल होता है और एक्टिविटी और उसकी तेज हो जाती है, और ज्यादा हीट होगी तो भाप निकलती है. अब जैसी फायर पुट ऑफ की, ठंडा होने लगा, भाप बंद हो गई, पानी के बुलबुले भी थम गए, जल एकदम स्थिर हो गया. और स्थिर ही नहीं, अभी जो गर्म था वो भी ठंडा होने लगा, कूलिंग इम्पैक्ट आने लगा उसको. फ्रॉम हॉट टू कूल, गर्म दिमाग से ठंडा दिमाग. आप में क्षमता है, आप इसको स्टीम बना दें, जल रखें, या इसको आइस बना दें, इतनी ठंडा कर दें, इतना टेम्परेचर लो कर दें, इतनी विटनेसिंग स्ट्रांग हो जाए. कंटेंट आपका है, ये माइंड आपका है, चेतना आपकी है. लो टेम्परेचर करते चले जाइए पानी का. बस यही खेल है मेडिटेशन का. स्ट्रांग विटनेसिंग, वीक मेंटल एक्टिविटी, वीकर वीकर वीकर. जल ठंडा होता जा रहा है, ठंडा होता जा रहा है. अब जितना उसका ठंडापन आपको महसूस होना चाहिए. इज ए कूल वाटर नाउ. स्थिर और ठंडा दोनों. आप प्योर नोइंगनेस है, जो विटनेसिंग को भी देख रहा है और जल को भी देख रहा है और ठंडा भी देख रहा है, और ये भी देख रहा है कि विटनेसिंग पावरफुल हो रही है और जल ठंडा हो रहा है, और आप जान रहे हैं दोनों चीजें. अब आपको ये भी पता चलेगा कि हु आर यू. यू आर दैट जो फिटनेसिंग को भी देख रहे हैं, जो जल को देख रहा है, क्योंकि आपके एनवायरनमेंट में सारी घटनाएं हो रही. यू आर द एनवायरनमेंट. यू आर द एनवायरनमेंट. शब्द हम थोड़े थोड़े बोलेंगे और धीरे धीरे बोलेंगे, बिकॉज जो कान से आवाज जाएगी वो भी कहीं ना कहीं पानी में टर्बुलेंस पैदा करती है.
ये सारा खेल आपके अंदर हो रहा है। यू आर प्योर नोइंगनेस कॉन्शियसनेस। जो विटनेस बन के देख रहा है जल को, यानी माइंड को गर्म से ठंडा होता हुआ और ठंडा होता हुआ और स्थिर होता हुआ, कूल एंड कूल। जब आपको डायरेक्ट कूलिंग फील होने लगे माइंड में, पूरा एनवायरनमेंट अंदर का ठंडा हो गया, जल भी ठंडा हो गया। जल की शीतलता भी आपको महसूस होगी। या तो आप जहां हैं वहां स्थिर हो जाएं या धीरे धीरे और शीतल जल को करते चले जाएं। विटनेसिंग स्ट्रांग होती जाए, क्लियर होती जाए, पावरफुल होती जाए। आप मात्र जानने वाले हैं। दृष्टा भाव आपके अंदर है, सब्जेक्ट। जल है ऑब्जेक्ट, शीतलता है ऑब्जेक्ट। आप सबको जान रहे हैं। कभी कभी जल में कोई तरंग उठती है, कोई विचार की, कोई चाह की, आप तुरंत नोटिस करते हैं और उसको थाम देते हैं। स्टॉप इट, नो नेक्स्ट। आपकी स्ट्रॉन्ग विटनेसिंग में वो लहर भी ठहर जाती है। जस्ट कूलर एंड कूलर, और शीतल होते जा रहा है। डोम का एनवायरनमेंट टेम्परेचर और शीतल, जल भी शीतल, एनवायरनमेंट भी ठंडा, लेकिन विटनेसिंग स्ट्रॉन्ग। गहरी समाधि में यही जल बर्फ बन जाता है। एक्टिविटी थम जाती टोटल। जल में तो भी थोड़ा टेम्परेचर होता है। जब पूरा टेम्परेचर विटनेसिंग में हो जाता है तो जल जम जाता है। माइंड इतना स्टिल हो जाता है कि बस बेयर लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटी रहती है उसमें। बस शरीर को सपोर्ट करता जाए, जीवन को सपोर्ट करे। और कोई एक्टिविटी नहीं। जल्दी नहीं करना, धीरे धीरे ये प्रोसेस होती है। विटनेस की मौजूदगी में होती है।
ओवरऑल एनवायरनमेंट चेतना का है, कॉन्शियसनेस, बीइंगनेस, अवेयरनेस। कूलर एंड कूलर, शांत और भी ज्यादा शांत, शीतल, थोड़ी और शीतल, थोड़ी और शीतल। इतनी शीतल हो जाए कि आपको इसकी शीतलता का एहसास हो, इतना शांत हो जाए कि आपको इसकी स्टिलनेस, शांति का भी अनुभव हो। शांत, शीतल, स्थिर, क्लियरली लग रहा है, क्लियरली, नो कंफ्यूजन।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स। दोनों हथेलियों से चेहरे पे लगाएंगे, आंखों पे लगाएंगे। क्योंकि हथेलियों में ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, इससे चेहरे पे चमक आती है। फ्रेश ऊर्जा जब चेहरे पे लगती तो आंखों में शाइनिंग आती, चेहरे पे चमक आती। आपने महसूस किया होगा, जैसा मैं कहता हूं, मेडिटेशन कोई एक्टिविटी नहीं है। इनफैक्ट जब सब एक्टिविटी रुक जाती है, शरीर की, देह की स्थिर हो जाती है, और जब मन भी स्थिर हो जाता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। सो मेडिटेशन इज ए स्टेट ऑफ इनएक्शन, नॉन डूइंगनेस। दूसरी चीज मैंने कहा था, अगर हम मन को सागर की तरह ट्रीट करें, जल की तरह ट्रीट करें, तो जब क्रोध होता है तो ये जल उबलने लगता है। कोई भी जब भावना तीव्र होती है तो इस जल में उबाल आते हैं, भाप बनती है, टकराती है आपके डोम से, आप बेचैन हो जाते हैं। इसीलिए भावुकता में लिया हुआ कोई भी निर्णय कभी सही नहीं होता। क्रोध में लिया कोई निर्णय सही नहीं होता। प्रेम में लिया हुआ, प्रेम की अति सीमा में लिया हुआ कोई भी निर्णय सही नहीं होता। कुछ भी कह देता है इंसान, कुछ भी कह सकता है, क्यों? वो एबनॉर्मल स्थिति है। नॉर्मल वो होता है जब कोई भाप न बन रही हो, जल स्थिर हो, जल शांत हो, और जल शीतल हो। थोड़ा नॉर्मल से ठंडा होना चाहिए। दैट इज अ परफेक्ट स्टेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग एंड ऑपरेटिंग इन दिस वर्ल्ड। हृदय का, फेफड़ों का, श्वास का और इस मन की तरलता का इंटरकनेक्टिविटी है। सांसें जितनी धीमी होंगी, मन उतना स्थिर होगा। हृदय भी उतना ही धीमा हो जाएगा करस्पॉन्डिंगली। इसका मतलब आपके पास एक चाबी हाथ में है कि अगर सांसों को हम धीमे कर दें, दिन में कभी भी मन को ठंडा करने के लिए, कूल करने के लिए, अगर मन गर्म हो गया, हॉट हो गया है, उसमें से बुलबुले निकल रहे, भाप निकल रही, इमोशन टॉप पर है, आप बेचैन हैं। बेचैनी बताती यही है कि योर वाटर इज बॉइलिंग और हीटेड अप। वो अवस्था ना आपके लिए सही, ना दूसरे के लिए सही। अगर आपकी अवेयरनेस उस समय जाग रही है, अलर्ट है, तो कहेगी 5 मिनट जरा बैठ जाओ। तभी तो मैं कहता हूं थोड़ा पानी का गिलास पियो, सांसें लंबी गहरी लो और स्थिति को शांत और स्थिर करो, फिर काम करो। कोई भी हर कृत्य अच्छा लगता है, फिर एक्टिविटी में मजा आता है जब मन शांत और स्थिर होता है। तो धीरे धीरे अपनी धारणा स्थिर कर लेना कि ध्यान कोई कृत्य नहीं है। लोग कहते हैं चलो ध्यान करें। आप ध्यान करते हैं क्या? ये भाषा बोलते हैं। आप ध्यान करते हैं क्या?
जैसे ध्यान भी कोई काम है, आप किचन का काम करते हैं कि नहीं, गार्डनिंग करते हैं कि नहीं, वॉकिंग करते हैं नहीं, तो ध्यान भी एक एक्टिविटी में वो लोग शामिल समझते हैं। आप ध्यान करते हैं क्या? मुझे ध्यान नहीं लगता, ऐसी भाषा बोलते, मुझे ध्यान नहीं लगता, कैसे लगेगा? ध्यान इनएक्टिविटी है। तुम्हें उसकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, बोध ही नहीं है कि व्हाट इज इट। जब देह भी स्थिर हो और मन भी स्थिर हो और मन जब शीतल हो, उस अवस्था को ध्यान कहते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। बट कितना मिस इंटरप्रिटेड वर्ड है ध्यान। 90% लोग समझते ही नहीं कि ध्यान क्या है। वो कंसंट्रेशन की प्रोसेस को मेडिटेशन समझ लेते, कंफ्यूज है। एकाग्रता को वो ध्यान समझने लगते हैं। कंसंट्रेशन एक्टिविटी है, फोकसिंग समथिंग ऑन समथिंग एक्टिविटी। बाहर भी आप जब काम कर रहे हैं तो किसी एक चीज पे ध्यान, अटेंशन फोकस करेंगे तो दैट इज एक्टिविटी। फोकसिंग अटेंशन ऑन वन पॉइंट इज एन एक्टिविटी। बट यहाँ फोकस है कहाँ? कहीं नहीं। यहाँ सिर्फ अवेयरनेस है। अवेयरनेस इस बात की कि हमारी जो विटनेसिंग डोम है वो महसूस कर रही है कि जल स्थिर हो गया है, शांत हो गया है, ठंडा हो गया है, इसका टेम्परेचर कम हो गया। और जो टेम्परेचर कम हो गया वो विटनेसिंग में पावर चली गई, क्लियर दिखने लगा, क्लियर ठंडापन महसूस हुआ। ये अवस्था घटित हो सकती है अगर आप पूरी समझ जाए, धारणा कंप्लीट क्लियरिटी आ जाए तो आप कभी भी इस अवस्था को घटा सकते हैं अपने अंदर। जस्ट बैठ जाइए आराम से। कितनी सरल चीज है, कितनी सहज है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड कर देते हम लोग। इसी तरह से हमने अपने जीवन को भी जो सहज था, सरल था, इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना संघर्षमय बना लिया है। सारे टाइम जैसे हम लड़ रहे, अपने अंदर ही युद्ध कर रहे। दो कंट्री विचारधाराएं आपस में टकरा रही हैं हमारे मन के अंदर ही, बड़ी बेचैनी है। अंतर युद्ध चल रहा, गृह कलह बाहर नहीं हो रही, तुम्हारे मन के अंदर गृह कलह हो रही। विचार टकरा रहे, इच्छाएं टकरा रही।